सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसको दो भागों में विभाजित किया है लेखक ने। पहला भाग जो है वो है गिन्नी का सोना, जो हमने पहले अभी पढ़ लिया। अब हम करेंगे झेन की देन। बच्चों, आप सोचते होंगे कि ये झेन क्या होता है। तो ये झेन जो है एक बौद्ध धर्म की एक पद्धति है, जिसमें आप देखते होंगे कि जापानी लोग इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी वो तनाव मुक्त होते हैं। वो कैसे होते हैं? वहाँ पे एक पद्धति है, ध्यान की पद्धति, जिसके कारण वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो है झेन की देन, जिसके कारण वो अच्छा जीवन जीने में सक्षम होते हैं। तो हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि झेन की देन आखिर क्या है। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में अपना अनुभव लिखा है। लेखक ने जापान की यात्रा की। तो लेखक के एक मित्र ने लेखक से कहा कि यहाँ पे बड़ी दौड़ लगी रहती है, यहाँ पे लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि जापान जो है, आप लोग जानते हैं कि ये विकसित देश है और अमेरिका भी एक विकसित देश है। तो जापान की प्रतिस्पर्धा लगी रहती है अमेरिका से। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होता है, प्रतियोगिता, कंपटीशन है। वो हमेशा उसके साथ प्रतियोगिता करता रहता है, प्रतिस्पर्धा करता रहता है अमेरिका के साथ। इस कारण जो जापान के लोग हैं वो एक महीने का काम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। इतने व्यस्त रखते हैं अपने आप को, इतना व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वो भी प्रगति करना चाहते हैं जीवन में। वैसे तो आप जानते हैं कि जापान तो प्रगतिशील देश है, विकसित देश है। जापान में अधिकांश लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि जापान में अधिकतर लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं। तो उनके मित्र ने कहा कि यहाँ पे लगभग 80% लोग जो है मानसिक रोग से पीड़ित हैं। मानसिक रोग बच्चों समझते होंगे आप, डिप्रेशन, स्ट्रेस। जब लोग काम अधिक करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है काम करने की। जब हम उसके बाहर जाके, उस क्षमता के बाहर जाके काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें मानसिक रोग होना जो है वो संभव होता है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लोग दिन रात काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेखक ने भी पाठ में इन वाक्यों का प्रयोग किया है कि लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि वो चलते नहीं, दौड़ते हैं, वो बोलते नहीं, बकते हैं, वो बड़बड़ाते हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड होते हैं ना वो लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। तो वहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, काम ज्यादा है तो जीवन की रफ्तार तो बढ़ रही है। तनाव मुक्त होने के लिए वहाँ पे एक जैन परंपरा है। ठीक है, जैन परंपरा है। वहाँ पे लोग तनाव मुक्त होने के लिए उस परंपरा का पालन करते हैं। लेखक ने अपना अनुभव लिखा है। लेखक कहते हैं कि मेरा मित्र जो है मुझे एक टी सेरेमनी में ले गया। ठीक है, एक टी सेरेमनी में ले गया। उस टी सेरेमनी को कहते हैं चा नो यू। ये आपको कुछ शब्द जो है याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि टी सेरेमनी को क्या कहा जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक टी सेरेमनी मिलेगा जिसे कहा जाता है चा नो यू। तो ये जो ये थी 6 मंजिला इमारत थी। 6 मंजिला इमारत में लेखक का मित्र उन्हें ले गया। तो इमारत की छत पर एक परन कुटी बनी हुई थी। एक 6 मंजिला इमारत पर सबसे ऊपर छत के ऊपर एक परन कुटी बनी थी। परन कुटी होता है पत्तों की क्या हो गया, कुटिया। ठीक है, दफ्ती की दीवारें थी। दफ्ती की दीवारें क्या हो गया, दफ्ती अर्थात गत्ते की या लकड़ी की। ठीक है, गत्ते की दीवारें थी और ततामी की जमीन। ततामी होता है चटाई, यानी कि जमीन पे चटाई बिछी हुई थी, गत्ते की दीवारें थी और
और किससे बने हुआ था वो छत? पर्णकुटी। किस पत्तों से। पर्णकुटी कहते ही पत्तों को, पर्ण कहते हैं पत्तों को, तो कुटिया, कुटी जो है कुटिया, पत्तों और टहनियों से कुटिया बनी हुई थी। दीवारें जो हैं वो कौन सी थी? दफ्ती की दीवारें थी। और ततामी अर्थात ततामी क्या हो गया? चटाई, जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। उसमें तीन आदमियों का जो प्रवेश है, वही 3 आदमी ही सिर्फ वहां पे जा सकते थे। ठीक है, वहां पे 3 से अधिक आदमी जो है वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते थे उस टी सेरेमनी में। यहाँ पे लेखक का मित्र उन्हें ले गया। देखिए बच्चों, 3 आदमी ही क्यों? क्योंकि वहां पे लोग शांति प्राप्त करने के लिए जाते थे, तनाव से मुक्त होने जाते थे। यदि लोग वहां पे भी ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठी हो जाए तो फिर शांति कैसे? ठीक है ना, फिर तो शांति भंग हो जाएगी। इसलिए वहां पे 3 या 3 से कम लोग जो हैं वो जा सकते थे, उनको ही प्रवेश मिलता था वहां पर। चाय पिलाने वाले जो व्यक्ति चाय जो पिलाता था, वहां पे पिलाता है, उसे चाजीन कहा जाता है। ठीक है, इन शब्दों को थोड़ा याद रखना कि चाय पिलाने वाले को क्या कहा जाता है? चाजीन। चाय पिलाने वाले ने क्या किया? बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया। उसने बोला दो जो कि आइए तशरीफ रखिए। बड़े ही प्यार से उसने कहा आइए तशरीफ रखिए। उसने अपनी भाषा में कहा दो जो। और उन्हें सबसे पहले तो वो लेखक कहते हैं कि हम बाहर देखा, एक बर्तन रखा हुआ था, बेढंगा सा बर्तन था, उसमें हाथ धोए हमने। फिर उसने कहा कि चलिए दो जो। ठीक है, दो जो कह के उसने हमें कहा आइए तशरीफ रखिए, इसका मतलब है। और हमें बिठाया, जगह दिखाई बैठने की। उसके बाद वो चला गया। उसने क्या किया कि बर्तन जो है चाय वाले वो तौली से साफ किए। फिर जो अंगीठी जलाई। लेखक कहता है कि वहाँ इतनी शांति थी कि जो पानी उबल रहा था चाय वाला, उसकी भी आवाज़ हमें आ रही थी। और वो चाजीन जो था, जो चाय बनाने वाला आदमी था, चाजीन, वो इतनी शालीनता से, इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रहा था, इतनी शालीनता के साथ कि बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। बड़ी ऐसे लग रहा था जब वो क्रॉकरी जो कप जो है वो जब साफ कर रहा था तो टक टक की जो आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत शांति थी। शांति होने के कारण जो आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी, इस तरह लग रहा था कि जय जयवंती का स्वर राग सुनाई दे रहा है। लेखक ने का नाम यह है जय जयवंती। तो जय जयवंती क्या होता है? एक राग का नाम है। ये बातें बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जय जयवंती, लेखक को लगा कि जैसे जय जयवंती राग सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से चाय पिलाने वाले आदमी ने फिर क्या किया कि चाय ले आया वो। ठीक है, तो लेखक कहता है कि वहां पे हमें चाय का मतलब कि पहले तो उसे वहां पे बैठने का, वहां का वातावरण जो इतना शांतिपूर्वक था, वहां पे इतना आनंद आ रहा था कि आप पूछो ही मत। तो चाय तो उसने लाई, चाय तो उतनी ही थी जितनी हम अक्सर चाय पीते हैं, जो हम 2-3 मिनट में चाय पी लेते हैं। उसी चाय को हमने 1.5 घंटे में पिया। 1.5 घंटे में हमने उस चाय का आनंद लिया। और धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे धीरे धीरे दिमाग की रफ्तार कम होती गई। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दिमाग की रफ्तार कम हो रही है, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, मैं जो भूतकाल को बिल्कुल भूल गया हूँ, भविष्य को भूल गया हूँ और आज का जीवन मैं जी रहा हूँ, वर्तमान में जी रहा हूँ। मुझे एक एक पल, एक एक क्षण जो है मुझे आनंद पूर्वक लग रहा था। मुझे लग रहा था आज से पहले मैंने कभी जीवन जिया ही नहीं। आज ही मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद महसूस हुआ कि मुझे लगा कि मैं पहले क्यों नहीं ऐसा जीवन जीता था, कि इतना आनंद आया लेखक को वहाँ पे। और लेखक कहते हैं कि मुझे उसी दिन पता चला कि जीना किसे कहते हैं। उसी दिन
मालूम हुआ। तो बच्चों, ये है जापानियों की जैन परंपरा की देन। जैन की देन मतलब ये जो मेडिटेशन करते हैं, वो चाय पीते हैं, बिल्कुल शांति में बैठना जो है उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है। जब आप शांत बैठे होते हो, आपके आसपास बहुत शांति होती है, एक तरह से वो भी एक ध्यान की पद्धति होती है। ध्यान लगाना जिसे कहते हैं ना, जैसे मेडिटेशन कहते हैं, तो वो मेडिटेशन ही एक किस्म की। तो उसे जैन कहा जाता है कि चाय पिए, उसमें लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल 6 मंजिली इमारत है, ऊपर 3 से ज़्यादा बंदे जो आदमी हैं उनको वहाँ पे प्रवेश का जो है बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। तो ये जैन परंपरा की देन है कि वहाँ पे लोग जो हैं तनाव मुक्त होना शुरू हो गए हैं। नहीं तो आए दिन लोग जो हैं मनोरोगी होते जा रहे थे। तो उस मनोरोग से छुटकारा दिलवाने के लिए जापानी लोगों ने जैन परंपरा का पालन करना शुरू कर दिया। ये जैन की देन ही है कि वहाँ पे लोग जो है अब वो अपने आप को तनाव मुक्त करते हैं। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह भी बताना चाहा है कि इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। हम लोग अक्सर भूतकाल की बातों को लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं भूतकाल पे ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, और भविष्य में हमने ये करना है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए भविष्य में। तो बच्चों, लेखक कहना चाहता है कि देखो भूतकाल तो हो गया, जो हो गया हम उसको क्यों लेके बैठे रहते हैं। मतलब ये सच है कि हम भूतकाल से कुछ नया सीखते हैं, कुछ हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छाइयों को दोहराना चाहिए हमें, और गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। और भविष्य काल जो आया ही नहीं उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है कि भविष्य की हमें योजना बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य के बारे में सोचते रहें, ऐसा नहीं है कि भूतकाल के बारे में सोचते रहें। हम भूतकाल और भविष्य काल को सोचते रहते हैं तो वर्तमान तो जीते ही नहीं हम लोग। वर्तमान का मजा, वर्तमान का आनंद तो हम लोग लेते ही नहीं। हम तो बस भूत और भविष्य के फेर में ही पड़े हुए हैं। तो ये लेखक ने हमें बताया कि ये जैन परंपरा जो है, जैन जो परंपरा से हम लोग आज वर्तमान में जीना सीखते हैं कि हम आज का आनंद लेना चाहिए, हमें आज का वर्तमान को जीना चाहिए। इससे हमें ये भी लेखक ने बताना चाहा है। तो दूसरा ये भी उन्होंने जापान के लोगों की व्यस्तता के बारे में बताया कि वहाँ लोग व्यस्त हैं, दिन रात काम करते हैं, लोगों का जो दिमाग है वो इंजन की भांति बन गया है। और जब इंजन की भांति बन गया है दिमाग, क्योंकि दिन रात काम करते हैं, महीने का काम एक दिन में करना चाहते हैं वो, तो जब इंजन जो है वो टकरा जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, तो उसके टूटने का डर तो रहता ही है। फिर लोगों का मनोरोगी होना तो आवश्यक है। तो यहाँ लेखक ने ही बताना चाहा है कि जैन की देन ये परंपरा है, एक ध्यान लगाने की परंपरा, जिससे लोग मानसिक रोगों से मुक्त होते हैं। और साथ में ही लेखक ने कुछ टेक्निकल टर्म्स बताए हैं हमें, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सिर्फ कहानी से काम नहीं चलता, हमें ये बातें याद रखनी है कि वहाँ पे जो टी सेरेमनी है, टी सेरेमनी को क्या कहा जाता है? चा नो यू। जो व्यक्ति स्वागत करता है, चाय पिलाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चाजीम। और चाजीम कैसे कहता है कि तशरीफ लाइए। दो जो वो बर्तन साफ करता है जब, तो जो ध्वनि आती है, लेखक को कैसा महसूस होता है, कैसी ध्वनि आ रही है? जय जय बंती। लेखक को ऐसे लगता है कि जय जय बंती का राग सुनाई दे रहा है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको जैन की देन पाठ समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई भी शंका हो तो बिना हिचकिचाहट के
मुझसे संपर्क स्थापित कीजिए। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।